कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोधनंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी कृष्ण राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम एवं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कृपा से, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कृपा से। और आज हम गौर लीला के नवम दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो आज हम कथा का श्रवण करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान की आयु 24 वर्ष हुई और तब महाप्रभु जी दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करते हैं और ये यात्रा उनकी 2 साल की रहती है। तो वो जब जगन्नाथपुरी से निकलते हैं, जगन्नाथपुरी से वो दर्शन के लिए निकलते हैं, तो सर्वप्रथम जो है महाप्रभु अलारनाथ पहुंचते हैं और अलारनाथ से आगे बढ़ते वो वासुदेव कुष्ठी रोगी का निवारण करते हैं, का उद्धार करते हैं। भगवान जो है मदुराई जाते हैं और मदुराई से वो तिरुपति बालाजी पहुंचते हैं, वहां दिव्य कीर्तन करते हैं और वहां रामेश्वरम जी जाते हैं, रामेश्वरम की कथा सुनते हैं, स्नान करते हैं और फिर वहां से कन्याकुमारी जाते हैं और कन्याकुमारी से वो सिद्धवट आते हैं। फिर वो श्रीरंगम आते हैं, श्रीरंगम में जो है उनको भगवान दर्शन करते हैं, खूब आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं भगवान का दर्शन करके श्रीरंगम जी में। और श्रीरंगम में जब भगवान संध्या कीर्तन के समय जब हरिध्वनि करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि बोल जब करते हैं, तो उस समय जो है वहाँ के जो मुख्य जो पुजारी रहते हैं वो उनका दर्शन पाते हैं और वो दर्शन पाते कि उनको निमंत्रण करते हैं और उनको अपने घर लेके जाते हैं। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गोपाल भट्ट जी जो है वो रहते हैं। गोपाल भट्ट जी जो है उनको फिर महाप्रभु दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद जो है गोपाल भट्ट जी वहाँ पर 20 साल और रहे श्रीरंगम जी में
और फिर उनके पिता जो है वेंकट भट जी, उनका जब शरीर जब शांत हो गया, तब वो जगन्नाथपुरी होते हुए वो वृंदावन जाते हैं और वहां पर फिर शालिग्राम जी, महाप्रभु के निर्देश से वो शालिग्राम जी को प्राप्त करते हैं। ये शालिग्राम जी स्वयं महाप्रभु रहते हैं, जो नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो है वृंदावन में ही वहां पर जो है राधा रमन रूप में प्रकट हुए और फिर राधा रमन रूप में जो है उनकी आज भी सेवा होती है। इस प्रकार महाप्रभु जो है विभिन्न दक्षिण भारत के समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किए। तो तीर्थों स्थानों पे जो महाप्रभु गए हैं, इसमें तीर्थ स्थानों में तीर्थ स्थानों की भी महिमा बढ़ाई है महाप्रभु ने। जितने भी गांव है, नगर है, शहर है, जितने भी स्थान है, उन सब की महिमा बढ़ाई है। महाप्रभु ने सभी जीवों का उद्धार किया है। और विशेष रूप से जो है महाप्रभु की दक्षिण भारत की जो यात्रा थी, ये श्रीरंगम के लिए था, ताकि वहां पर जो है गोपाल भट्ट जी के साथ उनकी मुलाकात हो और फिर जब वापस जब पुनः जब वो लौट के आएंगे तो राय रामानंद जी से उनका वार्ता होगा, जो आज की कथा में आएगी। तो ये मूल उद्देश्य महाप्रभु जी का था। तो महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत से जब लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र का दर्शन किया। महाराष्ट्र में वो गए और अभी महाप्रभु की उम्र 26 साल हो गई है। 24 और 2 26 अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ। अभी दक्षिण भारत का मतलब वापस रिटर्न आने वाला वो चल रहा है। तो महाप्रभु ये 2 साल दक्षिण यात्रा करते हुए फिर वो महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र से वो गुजरात भी गए और गुजरात से वो खांडवा बोल के एक जगह है, खांडवा बोल के एक जगह, वहां पर वो पहुंचे। उस खांडवा स्थान में महाप्रभु देखे कि कुछ स्त्रियां जो है वो एक मठ में एक साथ में थी और वो सब एक उपासना विधि के द्वारा जो है उन लोग सबको वहां रहती थी। और उनकी जो मूल नियंत्रण जो थी उस देवी का नाम था इंद्रा। तो वो इंद्रा और उसकी जो सखियां लोग जो थी, जो ये उपासना की जो विधि उन लोग जो वहां पर जो अपना रखे थे उस मठ में, और ये सब युवतियां थी, बहुत कम उम्र की थी इन लोग। तो इन लोग एक प्रकार से ढोंगी उपासना कर रही थी उन लोग। तो महाप्रभु ने जो है वहां पर थोड़े दूर पर जो है कीर्तन किया और कीर्तन करते करते जब उनके द्वार के पास से जब गुजर रहे थे, तो इंद्र जो है, जो उनकी मुखिया थी इंद्रा, वो भाग के आती है और इंद्रा भाग के आकर जो है महाप्रभु को प्रणाम करती है। तो महाप्रभु को जैसे वो प्रणाम करती है और खूब रुदन करती है, खूब अश्रु प्रभावित हो रहे, झरझर अश्रु गिर रहे हैं उसके महाप्रभु के दर्शन करके, उस हरिनाम कीर्तन को सुनकर, हरि बोल को सुनकर। तो महाप्रभु बोले, हे भक्तिमयी माँ, बताओ मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। जैसे महाप्रभु बोले उनको भक्तिमयी माँ, वैसे जो है वो इंद्रा जो है और जोर से रुदन करने लगे और बोली, महाप्रभु मैं कोई भक्तिमय नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे जो है, हम लोग इस तरह से ढोंगी तरीका से हम लोग उपासना करते हैं और हमारा जीवन जो है बहुत कुलसित है। आप जो हम पे कृपा करें, हम यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं, एक साथ में युवतियां रहते हैं। तो महाप्रभु उन सबको कृपा किए और सभी ने जो जितनी भी स्त्री और युवतियां थी, उन्होंने सभी ने जो है महाप्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया और सभी को जो है महाप्रभु ने 3 बार क्या कहा, और जिसको सब युवतियों ने रिपीट किया। क्या बोले महाप्रभु? बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महाप्रभु 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कराकर उन सभी युवतियों का उद्धार किया। फिर वहां से महाप्रभु आगे चले, तो वहां पर चौरानंदी बोल के एक वन था, वहां पर महाप्रभु पहुंचे। और महाप्रभु जब चौरानंदी वन में पहुंचे तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर कृष्णदास भी उन्हीं के साथ था, कृष्णदास सेवक भी उन्हीं के साथ था।
तो महाप्रभु वहां पर दिव्य आनंद में है, कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल 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 हरि बोल। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और वहां दूरी पे एक नरोजी बोल के डाकू था, नरोजी डाकू। तो ये नरोजी डाकू जो है, ये चौरा नंदी, ये चौरा, इस वन का नाम चौरा नंदी इसलिए पड़ा क्योंकि नरोजी डाकू जो इस वन के सरदार थे, चोर थे, और सबको लूटपाट में जो है वो बहुत माहिर थे, और खूब उनका दूर दूर तक जब उनका नाम था, लोग डरते थे उनसे। तो नरोजी डाकू के जो है कानों में ये महाप्रभु का जो हरिध्वनि जो है ये दूर तक सुनाई देता है। तो नरोजी डाकू क्या करते हैं, अपने सारे सखाओं के साथ दौड़ के आते हैं उस स्थान पर जहां पर महाप्रभु जो है कीर्तन करते हैं, और महाप्रभु खूब रो रहे हैं, हे कृष्णा कृष्ण का विरह में महाप्रभु रो रहे हैं, हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कोथाय আমার कृष्ण, हे कृष्णा कृष्ण, ऐसे रुदन कर रहे हैं। उस टाइम पर नौरोजी डाकू जो है वो पहले तो थोड़ी देर तक दूर से देखते रहे, फिर वो नजदीक में गए और नजदीक में जाके जो है महाप्रभु को प्रणाम किया। और महाप्रभु को मतलब देखिए, सिर्फ उन्होंने, नौरोजी डाकू ने सिर्फ महाप्रभु के श्रीमुख से हरि नाम कीर्तन सुना, हरि बोल सुना, और वही जो उसका मन जो है थोड़ा थोड़ा पवित्र होने लग गया। और वो इमीडिएटली क्या किया, महाप्रभु के समीप किया और वहां पे जाके दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु को। और महाप्रभु को पूछा कि हे मुनि, आप ये क्या नाम बोल रहे हैं और आप इतने अश्रु आपके प्रभावित हो रहे हैं, ये क्या कारण है इसका? आपने, आप जिस प्रकार आपके अश्रु बह रहे हैं, क्या मेरे भी इस प्रकार अश्रु बह सकते हैं? तो महाप्रभु ने क्या किया, अपने हाथ को जो है नरोजी डाकू के सिर पर रखा और उस पे ऐसी कृपा की महाप्रभु ने, इमीडिएटली वो भक्त बन गया, और भक्त बन के वो रो रहा है। अब नरोजी डाकू रो रहा है और वो भी जो है महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहा है, हरि बोल 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 हरि बोल। नरजी डाकू जो है कीर्तन कर रहा है, आत्म विभोर हो गया, आनंद प्राप्त कर रहा है महाप्रभु के संग में। नरजी डाकू जो है समस्त जो उसका वैभव था, उसका जो जितने भी उसके लूटे हुए जो खजाने थे, उनको उसी समय उसी स्थान पे जो उनको तिलांजलि दिया, उनको त्याग किया, और वो जो है महाप्रभु के साथ जो है महाप्रभु के इस यात्रा में आगे बढ़े। मगर नरोजी ठाकुर, नौरोजी अब डाकू जो है, अब ये नौरोजी ठाकुर बन गया, डाकू से ठाकुर हो गया, सिर्फ एक वैष्णव की कृपा से, एक महाप्रभु जी की कृपा से, एक संत की कृपा से। तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय, संत का आश्रय करना अनिवार्य है, अगर हम जीवन को अपना शुद्ध करना चाहते हैं तो नरोजी डाकू जो है इस प्रकार महाप्रभु के संग में गया, और वो जो है कुछ ही महीनों तक महाप्रभु का संग कर पाया, क्योंकि जब नरोजी डाकू जब यहाँ पहुंचे, महाराष्ट्र के एक स्थान पे पहुंचे, तो वहां पर क्या उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको जर हो गया। तो करीब करीब वो 2.5 महीने जो है महाप्रभु के साथ में थे, और फिर वहां पर जो है वो अत्यंत जो है, जब उनकी परिस्थिति जब खराब होने लग गई, तो वो महाप्रभु को प्रणाम किए, और एक दिन महाप्रभु को बोलते हैं कि प्रभु, अब ये शरीर त्याग करने का समय आ गया है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि बोलो नरोजी, तुम अगर बोलोगे तो तुम्हें वापस जो है मैं तुम्हें स्वस्थ कर देता हूँ, और तुम वापस जो है शरीर धारण करो। मैंने जो शिवास के पुत्र का भी इस प्रकार महाप्रभु ने उद्धार करना चाहा था, मगर उनके पिताजी और माता बोले कि नहीं नहीं, अब जो इनको गोलोक प्राप्ति की जाए। ठीक उसी प्रकार नरोजी डाकू भी बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने जब त्रेता युग में आपने राम रूप में जब आए थे, और उस टाइम पर जो है आपने जो है कृपा की थी, किस पे? जटायु पे कृपा की थी। जटायु जो है सीता मैया की रक्षा करते, उसके दोनों पंख कट गए थे, तो आपने अपने केसों से जो है जटायु की सेवा की थी, और जटायु जो उस टाइम पर आपको प्रणाम की, आपको प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके श्री चरणों का दर्शन करते करते, आपके श्रीमुख का दर्शन करते करते, आपके श्री कमलों का मैं जो है रसपान करते करते इस शरीर को त्याग करके आपके नित्य धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी प्रकार नरोजी डाकू बोल रहे हैं ये बात, देखिए
नरोजी डाकू में किस प्रकार जो ये संत की भावना आ गई, वो बोल रही हैं। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु मैं भी जो है अब इस शरीर को जटायु की तरह त्याग करना चाह रहा हूँ। और महाप्रभु जी ने इस प्रकार नरोजी डाकू का उद्धार किया और वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त किए। तत्पश्चात जो है महाप्रभु अब पंढरपुर में पहुंचे हैं। तो पंढरपुर में जैसे आप लोग सबको जानते हैं, वहां पर पंडरीनाथ जी का, भगवान का वहां पर खूब सुंदर मंदिर है। और पंडरीनाथ जी का जो मंदिर है, वहीं पर एक तो परम संत हुए जिनको नामदेव जी बोलते हैं। तो नामदेव जी जो है भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन के अंत में जो है ये पंडरीनाथ भगवान जी का जो मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, वहां पर उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। तो यहाँ पर शरीर का त्याग करने के कारण जो भक्तगण जो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पंडितनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, वो इन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं और सीढ़ियों के पास से एक जगह है, वहीं से उन लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु वहां पर दर्शन किए, पंडितनाथ भगवान जी का दर्शन किए और नामदेव जी की समाधि का दर्शन किए। और वहीं पास में चोखा मेला बोल के एक ठो भक्त हुए, उनका भी समाधि में वो दर्शन किए। तो महाप्रभु वहां पर चोखा मेला का इतिहास सुनते हैं कि चोखा मेला एक क्या था, एक लेबर था, एक श्रमिक था, एक श्रमिक था चोखा मेला। और ये चोखा मेला जो है भगवान का परम भक्त हुआ और ये जो है नामदेव जी के ही अंडर में जो है इन्होंने भक्ति साधना की। तो भगवान जो है चोखा मेला का हाथ से स्वयं फल स्वीकार करते थे, इस प्रकार का भगवान का जो सेवा करता था। तो राजमिस्त्री था, काम कर रहा था, एक दिन अचानक जो है वो जब काम कर रहा था तो एक बड़ी दीवार को काम कर रहा था, दीवार का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, वो दीवार गिर जाती है और बहुत सारे जो श्रमिक लोग जो है उस दीवार के नीचे जो उन लोग दब जाते हैं। तो उसके घर वाले सबको आते हैं और नामदेव जी को प्रार्थना करते हैं, नामदेव जी इस प्रकार जो है बाबा जो है वो उसके नीचे आ गया और जितने भी श्रमिक है सबको एकदम कुचले गए हैं, वहां पर किसी का भी शरीर पहचान में नहीं आ रहा है। अब कैसे समझ में आया कि हमारा बाबा कौन सा है, क्योंकि हमें बाबा का जो है अंत्येष्टि क्रिया करना है। तो नामदेव जी बोले कि शांत हो, रुदन नहीं करो, शांत हो, शांत हो। सबको, पूरे परिवार वालों को शांत किया और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो। तो सभी कोई जो परिवार वाले और जो वहां के नगरवासी जन जितने भी थे पंढरपुर के, उन लोग भी वहां गए और जाके फिर नामदेव जी बोलते हैं कि एक काम करो, जितने भी यहाँ पर शव पड़े हैं ये तो सब मृतक है, मगर पास में जाओ और जिसके धड़कन से अभी भी विठल 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 ये नाम जहां से निकल रहा है, वो ही जो है ये चोखा मेला का शरीर है। तो परिवारजन गए और उन्होंने अपने कर्ण को जो है हृदय पे लगाया और तो एक शरीर से जहां से आवाज आ रही थी वही चोखा मेला जी थे। और चोखा मेला जी इस प्रकार जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनके हृदय से जो है अभी भी भगवान का ही नाम निरंतर है। इसलिए हमने बोलते ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो इसलिए हम लोग को क्या अंत समय में जब भगवान की स्मृति में हम लोग को इस शरीर को त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास है, उनके साथ हमारा संबंध है। बाकी तो सब ये बाह्य संबंध है, ये तो बाकी सांसारिक जड़ जगतिक संबंध है। तो वहां ये चोखा मेला जी जो है ये हम लोग को उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति में आदमी हो सकता है, कर्म कर रहा है, कर्म करना पड़ेगा, जीवन का निर्वाह करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, मगर बैक ऑफ द माइंड में जो है भगवान की स्तुति, भगवान की स्मृति, भगवान का पूजन, भगवान का नाम जप, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वहां पर आप लोग जो लोग गए हैं, विठलनाथ जो गए हैं पंडरीनाथ भगवान के मंदिर, वहां पर हमेशा कीर्तन होता है। क्या बोलते हैं? विठला विठला पांडुरंग विठला, विठला विठला पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, विठला विठला पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, विठला विठला। तो भगवान का इस प्रकार जब वहां पर कीर्तन होता है उस स्थान पे, तो वहां पर पंढरपुर में काफी वक्त जो है महाप्रभु ने बिताया
और उसी समय जो है एक व्यक्ति आए और महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु यहाँ पर जो एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, उनका भी आप दर्शन कीजिए तो आप बहुत आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। तो एक संत का हमेशा दूसरे संत का सानिध्य प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि संत जब संत से मिलता है, भक्त जब भक्त से मिलता है, तो वो क्या करता है, भगवान के विषय में बात करता है और उसी में वो तुष्यंती च रमणती च है, तब जो उसी में जो है वो तुष्ट रहता है और उसी में वो रमण करता है भगवान की बातों में। तो महाप्रभु बोले हाँ जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। क्या नाम है उनका, शुभ नाम क्या है? तो वो व्यक्ति बताता है, उनका नाम है श्री रंगपुरी जी महाराज। तो रंगपुरी जी महाराज के पास चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते हैं, उनका दर्शन पाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और रंगपुरी जी उनको बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, महाप्रभु के बारे में बताते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसे ऐसे जो है मेरा नवद्वीप मायापुर में मेरा जन्म हुआ, ऐसे ऐसे जो है जगन्नाथ मिश्र जी की मैं संतान हूँ, सची माता मेरी माँ है। तो हाथों हाथ वो बोलते हैं रंगपुरी जी, अच्छा अच्छा आप जगन्नाथ मिश्र जी के संतान हैं। मैं आज से 35 साल पहले वहां गया था, आपके नवद्वीप मायापुर में। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत वहां पर आनंद आया था मुझे और वहां आपके पिताजी से भी मिला था। उस समय आपके एक बड़े भाई भी होते थे विश्वरूप बोलकर, और उन्होंने जो है यही बगल में जो है समाधि ले ली है। वो बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए। अब जो है महाप्रभु वहां पर रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, खूब उनमें भाव उत्पन्न हुआ, खूब रो रहे हैं। तो रंगपुरी जी महाराज सोचे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो महाराज जी रो रहे हैं। तो बोले क्या बात हुआ प्रभु, मैंने कुछ बोल दिया? तो बोले नहीं, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं 35 साल पहले, वो ही मेरे पिताजी और मेरी माँ है, और ये विश्व रूप जो है मेरा भाई है। तो रंगपुरी जी बोलते हैं धन्य हो सची माता, जिसके दोनों ही पुत्र संन्यास है। दोनों ही जो अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, जन कल्याण के लिए जो उन्होंने व्यतीत किया है। तो फिर रंगपुरी जी को वो अनुरोध करते हैं, तब रंगपुरी जी क्या करते हैं, विश्वरूप जी की जो समाधि थी उस समाधि तक उनको लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते हैं, विश्वरूप जी के समाधि में प्रणाम करते हैं, खूब आवेगिक में वहां पर खूब कीर्तन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार जो है महाप्रभु वहां पर खूब कीर्तन किए, खूब आनंदित हुए और विश्वरूप जी के समाधि में उन्होंने प्रणाम किया। और वहां से जो है पंढरपुर से फिर जो है महाप्रभु अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और महाप्रभु अब पहुंच जाते हैं विद्यानगर में। और विद्यानगर जो है ये जो रुद्र प्रताप महाराज थे, जगन्नाथपुरी के महाराज, उन्हीं के अंडर में ये स्थान था। तो वो उन्हीं के ही कंट्रोल में था, वही राजा थे। मगर उनके क्या कहते हैं, उन्होंने नगरपाल रूप में उन्होंने राय रामानंद जी को वहां पर रख रखा था, क्योंकि राय रामानंद जी उनके मित्र भी थे और बहुत ज्ञानी थे। तो उस समय में जो है उनको लाखों रुपया के आसपास सैलरी मिलता था राय रामानंद जी को, और रजवाड़े जैसा ही उनका हिसाब था वहां पर, एकदम अच्छा से रहना। खूब सैनिक लोग उनके आगे पीछे चलते थे, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी राय रामानंद जी के साथ में चलती थी, इतना ऐश्वर्य उनका। तो राय रामानंद जी नित्य जो है वहां पर विद्यानगर में गोदावरी नदी थी, गोदावरी नदी के संध्याकालीन समय जाते थे और वहां पर स्नान करते थे गोदावरी में।
और स्नान करने के पश्चात जो है वो एक स्थान पे जो है बैठकर जो है वहां पर अपना भजन कीर्तन करते थे, साधना करते थे और सारी-सारी रात जो है वो कीर्तन करते थे। और फिर सुबह होने के बाद वापस जिस प्रकार उनका जो ड्यूटी दिया गया उनको प्रताप राजा रुद्र प्रताप द्वारा, उसी प्रकार से जो है वो फिर उसको विद्यानगर को वो सुचारू रूप से वो चलाते थे। तो महाप्रभु जी भी अब विद्यानगर पहुँचे हैं और उन्होंने जो है गोदावरी नदी में स्नान किया है और गोदावरी नदी में स्नान कर महाप्रभु जो है थोड़े दूर पर बैठ गए, गोदावरी नदी से थोड़े दूर पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर जो है महाप्रभु खूब सुंदर कीर्तन करते हैं, खूब भाव में जो है महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। उस दिन ये भी आए, राय रामानंद जी भी आए, अपने जिस तरह रेगुलर जो उनका ड्यूटी था उस हिसाब से राय रामानंद जी आए और उन्होंने जो है गोदावरी नदी में स्नान किया और गोदावरी नदी में स्नान करके जो है वो भी अपने जैसे डेली के साधना के हिसाब से वो साधना में बैठ गए। तो उनकी साधना कैसे थी कि वो भगवान को जो है अ, भगवान से श्याम सुंदर और राधा रानी को जो है वो अंतर में जो ध्यान करते थे और अंतर ध्यान करके जो है उनकी वो सेवा करते थे, उनको सेवा अर्पण करते थे। एक-एक माला बोलते थे, फिर जो उनको पुष्प चढ़ाते थे उनके श्री चरण में। इस प्रकार जो है वो सेवा करते थे और सारी-सारी रात उनकी गुजर जाती थी। खूब रुदन करते थे, खूब सेवा करते थे, खूब भाव से वो सेवा करते थे। आज जो है वो सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और करते-करते बीच में वो जो राधा और श्याम और श्यामा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप बीच में लुप्त हो जाता है और गौर स्वरूप आ जाता है। फिर वो साधना को वो करते हैं, फिर वो ध्यान करते हैं, फिर वो शुरुआत करते हैं श्याम सुंदर और राधा रानी से और फिर जो है वापस जो उनका ये गौर स्वरूप आ जाता है। तो उतने ही देर में वो वापस आँख खोलते हैं, तो उनको सुनाई देता है, कोई कीर्तन कर रहा है, हरि बोल, 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 हरि बोल। इस प्रकार से वो कीर्तन कर रहा है। तो अ, राय रामानंद जी वो कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है वहां जाके वहां पहुंचते उस स्थान पर तो देखते हैं वहां पर एक सन्यासी है जो इस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं तो राय रामानंद जी उनको दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम कर कर उनको पूछे कि हे स्वामी आप कौन हैं आप इतने शुद्ध आपके श्रीमुख से कीर्तन में सुन पा रहा हूँ और बहुत आनंदित तो हो रहा हूँ और आज जो है मैं वो बताते हैं अपने बारे में कि मैं इस प्रकार जो है मैं यहाँ का जो नगरपाल हूँ और ऐसे-ऐसे मैं सेवा करता हूँ भगवान की। पर आज जो है आपके इस श्री ध्वनि ने, आपके इस श्री मुख से जो हरि नाम कीर्तन जो निकल रहा है, ये मुझे व्याकुल कर दिया है, मेरे को व्यथित कर दिया है। मैं जैसे श्याम सुंदर रूप का दर्शन करता हूँ, श्री और श्री जी का दर्शन करता हूँ, उसी समय जो है आप जो है मेरे चित्त में आ रहे हैं। मेरे को गौर रूप हाँ, एक सफेद एक गोल्डन रूप जो है मेरे हृदय में आज प्रकाश हो रहा है। तो महाप्रभु पूछते हैं, हाँ, आप है राय रामानंद जी। तो महाप्रभु बोलते हैं उनको कि मैं पुरी में था, जब महाप्रभु सन्यास लेके आए पुरी में, तो बोले कि मुझे अ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने मुझे कहा था कि आप जब दक्षिण भारत की यात्रा से जब आप वापस आएँगे, तब आपको जो है आप ही के जैसा एक भक्त है, हाँ? जब तक महाप्रभु मैं आपसे नहीं मिला था, तब तक मैं सोचता था वो तो एक पागल है। और आपका भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं आपको देखा, मैं आपको भी सोचा कि आप भी ऐसे हैं। मगर आपसे जब आपने जब मेरे को प्रकाश डाला, आपने जब उनको षड़भुज वाला मुझे दर्शन दिया, आपने जब मेरा कल्याण किया, तब मैं समझ गया कि वो जो राय रामानंद जो है, वो भी आप ही की तरह ही वो परम भक्त है। तो इसलिए आप जब दक्षिण भारत से जब वापस आते हैं, तब आप जो है राय रामानंद जी से ज़रूर से जो है आप उनसे मिलिएगा। तो इसलिए जो है मैं यहीं पर जो है अपना अ, कीर्तन भजन कर रहा हूँ ताकि मुझे विश्वास था कि आपके दर्शन मिलेंगे। महाप्रभु बोल रहे हैं आपके दर्शन मिलेंगे। तो राय रामानंद जी बोलते हैं महाप्रभु आप ऐसे नहीं बोलिए। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो तुल्यहीन हूँ, मैं तो एकदम अ, पतित हूँ मैं। तो महाप्रभु समझ गए कि ये शुद्ध भक्त है, तो महाप्रभु बोलते हैं कि मेरी ये दक्षिण भारत यात्रा करने के पीछे
एक लक्ष्य है आपसे, आपका दर्शन करना, और आपके मुख से मेरे को मेरे को जो है भक्ति के मार्ग के बारे में आप कुछ बताइए। आप मेरे को भक्ति मार्ग के बारे में कुछ दर्शन दीजिए। आपके श्री मुख से जो है मैं सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले, तब राय रामानंद जी बोले हैं कि नहीं नहीं, मेरे तो इसमें सक्षमता नहीं है, मैं आपके सामने मैं क्या बोलूंगा, ये वैष्णवों की महानता होती है। हाँ? सब कुछ जानते हैं, नहीं नहीं, मैं क्या सेवा करूंगा, मैं अधम हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मगर महाप्रभु के अनेक बार अनुरोध करने पर राय रामानंद जी बोले कि महाराज, अगर ऐसी ही आपकी अगर इच्छा है तो आप ही प्रश्न कीजिएगा और आप ही मेरे हृदय में धारण कीजिएगा, आप ही मेरे हृदय में विराजमान होइएगा, ताकि आप ही प्रश्न करें और आप ही उत्तर दें मेरे हृदय से। मगर ये जो हमारा प्रसंग जो है ये हम लोग कल करेंगे, क्योंकि मेरा जो है अभी रात हो गई है और अभी दिन का प्रातःकालीन हो गया है और मुझे तो अपनी सेवा में जाना पड़ेगा। और मैं आज शाम को जब वापस जब स्नान करने आऊंगा तब जो है हम लोग इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो महाप्रभु बोले ठीक है। मगर महाप्रभु क्या किए, इधर उधर कहीं भी नहीं गए, वो गोदावरी के तट पर बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अश्रु प्रवाहित करते हैं, व्याकुलता हो रही है, और खूब भगवान को याद कर रहे हैं। हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्णा हे कृष्णा कथाय আমার कृष्णा, कथाय আমার कृष्णा कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु वहां पर कीर्तन करते रहते हैं। तो दूसरे दिन जो है राय रामानंद जी आते हैं, और जिस प्रकार राय रामानंद जी अपना नित्य स्नान करते हैं गोदावरी में, वैसे उन्होंने स्नान किया। राय रामानंद जी कौन है तो हम लोग को समझना पड़ेगा। राय रामानंद जी जैसे भगवान की ब्रज लीला में राधा रानी की नित्य सखियां हैं विशाखा और ललिता, तो राय रामानंद जी है विशाखा सखी, और स्वरूप दामोदर जी जो है वो है ललिता सखी। तो राय रामानंद जी स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद जो है वो महाप्रभु के पास आते हैं, और महाप्रभु के साथ जो है उनका प्रसंग स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि महाप्रभु से वो क्या प्रार्थना की, महाप्रभु प्रश्न भी आप पूछिए और मेरे भीतर में आप ही धारण होकर आप ही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे में वो योग्यता नहीं है। तो महाप्रभु जो है अब राय रामानंद के साथ संवाद होता है, और ये जो है ये जो राय रामानंद और महाप्रभु का जो संवाद है, यही जो है इस चैतन्य चरितमृत का हृदय है। इसको प्रमुख स्थान दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि इस दक्षिण भारत की जो महाप्रभु का जो ये यात्रा रहती है, इसके अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिले और यहाँ पर राय रामानंद जी को मिले, और इन दोनों से ही मिलना जो है प्रमुख उद्देश्य रहता है चैतन्य महाप्रभु का। तो अब जो है महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं, खूब ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नोट बनाए तो आप लोग नोट बनाइएगा, और कुछ प्रश्न रहता है तो हम लोग कथा के बाद जो है इस कथा रूपी सेवा, मेरे इस सेवा के बाद जो हम लोग इस प्रश्नोत्तर को हम लोग कर सकेंगे। तो राय रमन जी और महाप्रभु में ये चर्चा जो ना 10 दिन तक चली है, कंटिन्यू 10 दिन तक ये सेवा चली है। तो महाप्रभु पूछते हैं राय रामानंद से, राय रामानंद बोलो, विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं, श्री कृष्ण भक्ति विद्या सर्वोत्तम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब महाप्रभु बोलते हैं, राय रामानंद सबसे बड़ा श्रेय यानी मंगल क्या है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्तों की संगति। जिस भक्तों ने भगवान से कृष्ण की संगति प्राप्त की है, कृष्ण के 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर जो कृष्ण भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, भगवान के शरणागति है, उन भक्तों का प्रेम प्राप्त करना सबसे बड़ा श्रेय है। फिर पूछते हैं, अच्छा बोलो राय रामानंद, इस जगत में वांछनीय वस्तु क्या है, यानी प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं, राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम। राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम, जुगल जोड़ी का निर्मल प्रेम। इस पॉइंट को पकड़िएगा क्योंकि ये आगे आएगा।
राधा राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोले राय रामानंद। अच्छा राय रामानंद ये बताओ सर्वोपरि उपासक तत्व कौन है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं श्री राधा माधव, वृंदावन श्री राधा माधव। बहुत अच्छी बात। फिर पूछते हैं वैष्णव के लिए ध्यान करने योग्य वस्तु क्या है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं प्रिया और प्रियतम के चरण कमल का ध्यान। प्रिया और प्रियतम के चरण कमलों का जो ध्यान है यही एकमात्र ध्यान करने योग्य वस्तु है। बहुत अच्छा बोले। अच्छा राय रामानंद इस जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं भक्त का विरह, गुरुदेव का विरह, परम वैष्णवों का विरह, कि उनका विरह मतलब उनसे बिछुड़ना। किसी कारणवश हम लोग का क्या होता है, बहुत बार हम लोग भक्ति में कोई वैष्णव अपराध हो जाता है तो क्या होता है, भक्ति के प्रति जो हमारी रस जो है वो कम हो जाती है, तो वो विरह जो है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। फिर पूछते हैं हे राय रामानंद 7वां नंबर प्रश्न, इस सृष्टि के वास करने योग्य स्थान कौन सा है? तो वो बोलते हैं शिव धाम वृंदावन, सबसे उत्तम स्थान। पूछते हैं श्रवण करने योग्य क्या है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं राधा कृष्ण की प्रेम में नित्य लीला एकमात्र श्रवण करने योग्य है। नित्य लीला, भागवतम, भगवत गीता का आश्रय, भागवतम का आश्रय नित्य सुनना है। फिर 9वां प्रश्न पूछते हैं इस जगत में आश्रय कौन है? इस जगत में आश्रय कौन है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं श्री गुरुदेव का आश्रय तत्व ही सर्वोत्तम है। श्री गुरुदेव का आश्रय तत्व। फिर पूछते हैं हे राय रामानंद, बहुत अच्छा बोले। अब मेरे को आखिरी प्रश्न है जो मेरे को आपको समझाना है। क्या बोले साधन क्या है और साध्य क्या है? साधन और साध्य का सार क्या है? साधन मतलब प्रोसेस और साध्य मतलब एम। तो क्या पूछ रहे हैं, साधन और साध्य क्या है, यानी एम क्या है और उस एम को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। तो राय रामानंद जी जो है भगवान को पहले साध्य के बारे में बताएंगे, 10 साध्य के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो 10वां नंबर साध्य जो बताएंगे उस साध्य को प्राप्त करने का जो साधन विधि है उस साधन विधि को बताएंगे। तो क्या होता है, अभी जो है ये संवाद को खूब अच्छा समझेगा, हम लोग डिटेल्स में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। महाप्रभु बोलते हैं राय कहो किछु साध्य सार। हे राय रामानंद अब कुछ साध्य के बारे में बताओ, एम के बारे में बताओ। तो राय रामानंद बोलते हैं, राय रामानंद बोले सर्वधर्म आचरण यही साध्य सार। स्वधर्म आचरण यही साध्य सार। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु कहे एहु बाह्या, आगे कहो और, ये बाह्य है, इसमें ये मजेदार बात नहीं बोला तुमने, हाँ आगे कुछ और बोलो, आगे कुछ आर, हाँ एहु बाह्या, आगे कुछ आर, आगे कुछ और बोलो। तो राय रामानंद बोलते हैं श्री कृष्ण कर्म अर्पण यही साध्य सार। महाप्रभु बोलते हैं एहु बाह्या, आगे कहू आर। तब राय रामानंद जी बोलते हैं सर्वधर्म त्याग यही साध्य सार। महाप्रभु कहे एहियो बाह्या, आगे कहू आर। तब राय रामानंद जी बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति यही साध्य सार। तो महाप्रभु बोलते हैं एहुओ बाह्या, आगे कहो आर। तब राय रामानंद जी बोलते हैं ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार। तो महाप्रभु बोलते हैं एहु है, एहु है, आगे कहू आर। एहु है, हाँ ठीक है ऐसा है, मगर आगे और भी बोलो। इतना देर तक क्या बोल रहे थे, एहु बाहिया, बेकार, आगे बोलो, एहु बाहिया, आगे बोलो। हाँ क्या बोले, स्वधर्म आचरण। पहले हम लोग पहले इस 5 पॉइंट को समझते हैं। पहले इस 5 पॉइंट में क्या बोले, सर्वप्रथम स्वधर्म आचरण,
राय रामानंद सबसे पहले क्या बोले कि स्वधर्म आचरण ये साध्य सार, ये एम है। तो महाप्रभु क्या बोले, एहू बाह्या, एहू बाह्या, आगे कहो कुछ और। तो महाप्रभु ने स्वधर्म आचरण को क्यों वाह्या बोला है? क्योंकि स्वधर्म आचरण के लिए भगवत गीता में चौथे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बोलते हैं, चातुर्वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विभाग्य से। भगवान बोलते हैं कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है ये मैंने ही बनाया है। और 18वें अध्याय के 45वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, स्व स्व कर्मण्य अभिरता संसिद्धम लभते नर। तो ये स्वधर्म आचरण के माध्यम से जीवन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्वर्ग या मोक्ष। तो स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? भू भुव स्व है स्वर्ग। तो स्वर्ग में जब हम लोग की जो हमारी पायस है, जो हम लोग मतलब ये अर्जन करते हैं, जो हम लोग अच्छे शुभ कर्म किए हम लोगों ने, उसके कारण जो हम लोग को पायस एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, उसके कारण जो हम लोग को वो प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे हम लोग क्या था, स्वर्ग की प्राप्ति होती है मैक्सिमम। तो स्वर्ग की प्राप्ति होने से एक समय क्या होगा, स्वर्ग से हमारा जो है वापस जो है ये पृथ्वी लोक में हम लोग का वापस जन्म हो जाएगा। वापस हम लोग जो है इस पृथ्वी लोक में हम लोग वापस इस मोह माया के चक्कर में लोग वापस फंस जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। और दूसरा नंबर क्या है, बोलते हैं मुक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्वधर्म में क्या होगा, स्वधर्म में स्वर्ग और मोक्ष। तो मोक्ष मतलब क्या हो गया है, मोक्ष को बोला गया है वाह्या, बेकार है। आप भगवान के साथ संबंध नहीं बना के आप जो है अपना संबंध जो है ब्रह्म ज्योति के साथ आप अपना संबंध बनाओगे तो वो वाह्या है, वो बेकार है। वहां पर प्रेम नहीं है, वहां आदान प्रदान नहीं है, तो वो वाह्या है। तो इसलिए क्या बोले, स्वधर्म आचरण। तो महाप्रभु बोले एहु वाह्या। आगे का हुआ तो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण कर्म अर्पणम। तो कृष्ण कर्म अर्पण जब बोलते हैं राय रामानंद जी, तो भगवान क्या बोलते हैं, एहु वाह्या। क्यों वाह्या बोलते हैं? क्योंकि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद। मगर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आप कर्म का तो अर्पण कर रहे हो, मगर कर्ता आसक्ति उसको कहां अर्पण कर रहे हो? ये करताल भगवान की सेवा के लिए है, मगर ये करताल मेरा है। ये भगवान की सेवा के लिए इसको तो अर्पण किए, मगर ये करताल का जो मालिक मैं हूं, इस भाव को कहां अर्पण किए? तो एहु बाह्या। तो कृष्ण कर्म अर्पण एहु बाह्या, मीनिंग नहीं है। फिर क्या, तो राय रामानंद जी बोलते हैं सर्वधर्म त्याग ए साध्य सार। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, एहु बाह्या। कि अरे 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो है महाप्रभु भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और इसको महाप्रभु भी क्या बोला, एहुओ बाहिया। आगे कहो आर, क्या कारण हो गया? तो महाप्रभु यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि अर्जुन महात्मा को भक्त बनाने के लिए भगवान को 1.5 घंटा समय व्यतीत करना पड़ा और 700 श्लोक उसको समझाने पड़े, तब जाके जो है वो विवेक के द्वारा जो है वो भक्त बना है। मगर गोपियां जो है वो भगवान के श्री चरण में, भगवान के श्री मस्तक पे जो है वो अपने चरणों की धूली देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपना विवेक नहीं लगा रही है, उनमें वहां प्रेम का संबंध है। तो सर्वधर्म परित्यज्य में क्या है, कहीं ना कहीं वो विवेक जो है वो इन्वॉल्व है उसके अंदर में। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, एहो बाहिया, आगे कहो आर। तो क्या बोलते हैं फिर राय रामानंद जी, ज्ञान मिश्र भक्ति। तो ज्ञान मिश्र भक्ति, तो भगवान तो भगवत गीता में 18 अध्याय में 54 नंबर श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, एहु बाह्या। अरे ये फिर बाह्या कैसे हो गया? क्योंकि महाप्रभु क्या बोलते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, मतलब हम भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान की पूजा के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, शिव जी की भी थोड़ी पूजा कर लिए, थोड़ी सूर्य देव की भी पूजा कर लिए, थोड़े पितरों की भी पूजा कर लिए, थोड़े से इस मंदिर में भी चले गए।
तो यहाँ कहाँ समर्पण है? पूर्ण समर्पण की कमी है यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये ज्ञान मिश्र भक्ति में क्या हो गया? भक्ति तो है मगर यहाँ पर ज्ञान सम्मिलित है। यहाँ पर जो है इधर से भी कुछ, थोड़ा सा उधर भी चले जाए, थोड़ा सा ऐसे भी कर ले। तो महाप्रभु बोलते हैं एहुओ बाहिया, आगे कहो आर। तो वो क्या बोलते हैं फिर? ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार। क्या बोलते हैं? ज्ञान शून्य भक्ति। और महाप्रभु इमीडिएटली क्या बोले? हाँ, एहु होय, एहु होय, ज्ञान शून्य भक्ति एहु होय। तो भागवतम के 10वें अध्याय के 14 नंबर 10वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक में बताया गया है ज्ञान प्रयासम। ज्ञान प्रयासम। तो इस यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो महाप्रभु बोल रहे हैं एहु होय, ठीक है, ये मान गया, ज्ञान शून्य भक्ति अच्छा है, मगर आगे का हुआ मतलब आगे कुछ और है, बताओ। तो महाप्रभु इसमें क्या डिफेक्ट बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति मतलब हम जो है भक्ति तो कर रहे हैं मगर इसमें संबंध ज्ञान नहीं है। मैं उनका दास हूं कि वात्सल्य भाव है, कि सखा भाव है, कि शांत भाव है, कि माधुर्य भाव है। वो भाव की कमी है, वो स्वरूप की कमी है, उस आदान प्रदान की कमी है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले? एहु बाहिया, आगे कहू आर। तब राय रामानंद जी अब आगे के और 11 विधि बताते हैं। ये 5 विधि बताए जिनको महाप्रभु जी कंप्लीटली नकारात्मक कर दिए, इनको कैंसिल कर दिए। ज्ञान शून्य भक्ति के लिए क्या बोले? एहु होय, आगे कहू आर। तब राय रामानंद जी बोलते हैं कि शांत भक्ति यही साध्य सार। महाप्रभु कहे एहु होय, आगे कहू आर। तब बोले दास्य भक्ति यही साध्य सार। तो महाप्रभु कहे उत्तम, दास्य भक्ति उत्तम, आगे कहू आर। इसका मतलब दास्य से भी आगे कुछ है। तो वो बोले साख्य भक्ति यही साध्य सार। महाप्रभु बोले एहु उत्तम, आगे कहू आर। तो वो बोलते हैं वात्सल्य भक्ति यही साध्य सार। महाप्रभु बोलते हैं एहु उत्तम, आगे कहू आर। तो अब पहले हम लोग इनको समझते हैं, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति और वात्सल्य भक्ति, इनको हम लोग समझते हैं। तो महाप्रभु जब ज्ञान शून्य भक्ति को जब कैंसिल कर दिए, नकारात्मक बोल दिए, तो राय रामानंद जी क्या बोलते हैं? शांत भक्ति। तो महाप्रभु क्या बोले? शांत भक्ति, हाँ एहु होय, एहु होय, आगे कहू आर। तो शांत भक्ति में क्या है? भक्त का भगवान के प्रति फेथ और ग्रिड है, यानी विश्वास और भगवान को प्राप्त करने के लिए लल्लूपन जो है वो है। ये दोनों चीज है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, प्रतिज्ञा है, विश्वास है और लल्लूपन भी है। मगर यहाँ पर क्या है? भगवान का सेवा करने का भाव नहीं है। मैं मान गया कि ये भगवान है, इनके साथ मेरा संबंध है, इनके साथ मेरा संबंध है, सिर्फ ये जानने से हो जाएगा कि मेरे को सेवा भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेवा का भाव का कमी है शांत भाव में। तो इसलिए महाप्रभु को क्या बोले? एहु होय, आगे कहू आर। तो वो क्या बोले? दास्य भाव, है दास्य भाव। तो महाप्रभु बोले एहु होय, आगे कहू आर। क्यों? क्योंकि दास्य भाव में क्या है कि शांत वाले की तो निष्ठा है, इसमें जो शांत वाले की जो निष्ठा थी वो निष्ठा है, और भगवान के साथ उसकी दास्य भाव से सेवा करने की भाव भी है। मगर इसमें क्या? आत्मीयता नहीं है, श्रद्धा है, मैं सेवा करूंगा ये भी है, मगर आत्मीयता नहीं है। वो डीप प्रेम जो है, वो डीप प्रेम का कमी है। तो महाप्रभु क्या बोले? आगे कहू आर। तो वो क्या बोलते हैं कि शांत दास्य साख्य रस। तो महाप्रभु बोलते हैं साख्य रस, हाँ एहु उत्तम, आगे कहू आर। क्यों बोले? क्योंकि साख्य रस में शांत रस वाले की निष्ठा है, दास्य रस वाले का भाव है, मगर यहाँ पर क्या है? निसंकोच
व्यवहार, निसंकोच व्यवहार भी है, क्योंकि साख्य में क्या हो गया, वो निसंकोच रूप से जो है भगवान के साथ एक व्यवहार का आदान प्रदान कर रहा है, वो व्यवहार भी है। मगर इसमें क्या है, इसमें वात्सल्य भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है। इसलिए महाप्रभु क्या किए, इस साख्य रस के लिए बोले एहु उत्तम आगे कहू आर। तो राय रामानंद जी क्या बोले, वात्सल्य भक्ति यही साध्य सार। और महाप्रभु बोले एहु उत्तम आगे कहू आर। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि वात्सल्य भक्ति में क्या है, शांत रस वाले की निष्ठा है, दास्य रस वाले की सेवा है, और भाव इसका साख्य रस वाले की जो निसंकोच व्यवहार है। और इसमें क्या, वात्सल्य रस में ममतापूर्ण जो है लालन पालन भी है। भगवान का क्या है, लालन पालन भी आ गया, शांत भाव भी आ गया, श्रद्धा भी आ गई, और दास्य भाव भी आ गया, और भगवान के साथ जो है सखा संबंध भी आ गया। और सखा संबंध मतलब क्या, निसंकोच रूप से भगवान के साथ व्यवहार करना। यानी मैं जैसे सुदामा जो है वो भगवान के पास जो निसंकोच रूप से हुए, थोड़ा संकोच हुआ किंतु फिर भी वो गए। तो इस प्रकार जो है ये वात्सल्य भक्ति तक जो है महाप्रभु बोलते हैं ये कहू आर। फिर वात्सल्य भक्ति के बाद क्या बोलते हैं, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, और फिर बोलते हैं नारायण जी माधुर्य भक्ति यही साध्य सार। महाप्रभु बोलते हैं सर्व उत्तम। अभी तक क्या बोले थे, उत्तम बोल रहे थे, अब क्या बोले, सर्वोत्तम आगे कहू आर। तो माधुर्य भक्ति को महाप्रभु बोल रहे हैं आगे कहू आर, क्यों, क्योंकि इसमें शांत रस वाले की निष्ठा है, दास्य रस वाले की सेवा है, और साख्य रस वाले की निसंकोच व्यवहार है, वात्सल्य वाले का ममतापूर्ण लालन पालन है, और माधुर्य भक्ति होने के कारण क्या है, उसका सर्वांग समर्पण करने की भावना है। जैसे गोपी गणों का था, गोपियों का जो है सर्वांग समर्पण था भगवान के लिए। यानी उनमें शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये पांचों रस ही जो है उन गोपियों में पाया जाता है। गोपियों का ऐसा प्रेम, ऐसा प्रागाढ़ प्रेम, ऐसी प्रागाढ़ सेवा, सब कुछ है उनमें। मगर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आगे कहो आर। अब जो है राय रामानंद जी जो अपना माथा सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं महाप्रभु इसके आगे तो मुझे मालूम नहीं है, और ना इसके आगे मुझे आता है, और ना मैं बोल पाऊंगा। तब महाप्रभु बोलते हैं अरे आप इतने जानकार हैं, और वक्ता और श्रोता दोनों जन की तरफ देखिए। आप जैसे विद्वान एक वक्ता जब बोल रहा है और मैं भी ललाहित हूँ सुनने के लिए, तो आप बोलिए, आप अपने अंदर में इस खजाने को दबा के मत रखिए, आप कृपया करके आप बताइए, प्लीज बोलिए। तब राय रामानंद जी बोलते हैं भगवान महाप्रभु आप जिस प्रकार प्रश्न भी आप पूछते थे और हृदय में भी आप ही विराजमान होकर आप उत्तर देते थे, ठीक उसी प्रकार जो है आप विराजमान रहिए और आप ही उत्तर जो है इसका बताइए। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, हे राय रामानंद माधुर्य भक्ति एहु सर्वोत्तम आगे कहू आर। तब राय रामानंद जी बोलते हैं राधा प्रेम, राधा प्रेम ए साध्य सार। तब महाप्रभु बोले सर्वपरि, एहु सर्वपरि, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। और ना अब महाप्रभु बोल रहे हैं आगे कहू आर, नहीं, यहाँ पर स्टॉप। तो क्या हुआ, राधा प्रेम ए साध्य सार, राधा प्रेम से और सर्वपरि, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो राधा प्रेम क्या है, राधा प्रेम हो गया साध्य। ये 11 विधि बताए साध्य का, उसके अंदर क्या पता चला हम लोग को कि राधा प्रेम जो है ये सर्वोपरि, यानी ये परम साध्य, यानी परम गोल ऑफ एक साधक है। एक साधक का परम गोल राधा प्रेम है, और उसकी साधना क्या है वो अभी महाप्रभु आगे राय रामानंद जी आगे बताएंगे। तो राय रामानंद जी जो है ये महाप्रभु की विशेष कृपा से ही जो है इन सभी बातों को वो बता रहे हैं। तो महाप्रभु अब राय रामानंद जी से प्रश्न पूछते हैं। अब आगे और प्रश्न चलेंगे। क्या प्रश्न पूछते हैं, तो हे राय रामानंद जी अब आप बताइए, श्री जी के प्रेम को
प्राप्त करने का उपाय क्या है? आपने तो कह दिया श्री जी का प्रेम जो है सर्वोत्तम, सर्वोपरि, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इस श्री जी के प्रेम को प्राप्त करने का उपाय क्या है? श्री जी के चरणों का आश्रय। श्री जी को प्राप्त करने का उपाय, श्री जी के चरणों का आश्रय। तो श्री जी के चरणों का आश्रय कैसे होता है? तो बोलते हैं राधा जी की जो नित्य परिकर है, जो राधा जी की जो नित्य सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनका आश्रय करना। मैं राधा दासी हूं, इस भाव का स्मरण रखना। मैं राधा रानी का दास हूं, इस भाव का स्मरण रखना। और इसलिए जो उनकी मंजरियां हैं, जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी सेवा में नियोजित है, मैं उनकी दासी हूं, मैं उनका दास हूं, इस भाव से जो है हमें उनकी सेवा में नियोजित रखना। तो क्या बोले, वापस शुरू से प्रश्न पूछता हूं, तब बोलता हूं, तब लिंक कर सकेंगे। श्री जी महाप्रभु बोल दे सर्वोपरि, यानी राधा प्रेम जो है सर्वोपरि। तो राधा प्रेम अगर सर्वोपरि है, तो वो क्या बोलते हैं कि श्री राधा के प्रेम को प्राप्त करने का उपाय, श्री राधा जी के चरण, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण का आश्रय। तो इन चरणों का आश्रय कैसे होगा? तो बोलते हैं राधा जी के जो नित्य परिकर है, मंजरियां हैं, उनका आश्रय करना, इस भाव में रहना कि मैं राधा रानी का नित्य दास हूं, नित्य दासी हूं। तो ये भाव का चिंतन कैसे होगा? प्रश्न पूछ रहे महाप्रभु, इस भाव का चिंतन कैसे होगा? तो बोलते हैं साधक को अपने भाव में राधा जी में तदात्मय करने से। तो ये भाव कैसे उत्पन्न होगा? राधा जी को अपने भाव से तदात्म करने से, मतलब तदात्म मतलब वननेस, एक करने से। तो ये तदात्म्य कैसे होता है? तो बोलता है राधा जी का सुख ही हमारा सुख है। इस भाव को चिंतन करना पड़ेगा। राधा रानी का सुख ही हमारा सुख है, राधा रानी का सुख ही हमारा सुख है, राधा रानी का सुख ही हमारा सुख है। तो राधा रानी का सुख किसमें है? तो राधा रानी का, श्री जी का सुख है अपने प्रियतम के साथ। प्रिया का सुख प्रियतम के साथ में है। इसलिए प्रिया और प्रियतम जब मिले तब सेवा सौभाग्य प्राप्त करना, ऋतु अनुकूल, समय अनुकूल उनकी सेवा करना, यही प्रिया जी के प्रेम को प्राप्त करने का साधन है। जब भी प्रिया और प्रियतम मिले, तब ही हम लोग को ये सोचना है कि हम इस प्रिया और प्रियतम कृष्ण और राधा रानी के सेवा के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको आनंद प्रदान करें। उनको अगर हम आनंद प्रदान कर सकते हैं, तब हम जो है राधा रानी के सुख में हम सुखी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रश्न क्या था, श्री जी का सुख क्या है? तो श्री जी का सुख जो है अपने प्रियतम के साथ, इसमें है श्री जी का सुख। तो अगर श्री जी का सुख प्रियतम के साथ में है, तो यानी श्री जी जिन माध्यम से प्रियतम को सुख प्रदान करेगी, उन माध्यम में हम राधा रानी की सेवा कैसे अर्पण कर सकते हैं? तभी हम राधा रानी की उस सुख से, उस सुख में अपनी सेवा देकर हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि श्री जी का सुख किसमें है? तो श्री जी का सुख जो है अपने प्रियतम के साथ में सुख है, और उनकी जो नित्य लीला है, और वहां पर जो है उनकी सेवा करने से है। तो बोलते हैं नित्य लीला में तो बहुत सखियां हैं, और ये मंजरियां कौन है? तो राय रामानंद जी बोलते हैं राधा रानी की मुख्य 3 प्रकार की सखियां होती हैं। एक हो गई सम स्नेह सखी। तो सम स्नेह सखी यानी जो भगवान से श्री जी को, और प्रिया और प्रियतम को, दोनों को ही जो है समान सुख प्रदान करती है, वो हो गई सम स्नेही। फिर बोले दूसरे प्रकार के हो गया कृष्ण स्नेह अधिका, यानी वो जो है वो कृष्ण को जो है, वो श्याम सुंदर को जो अधिक स्नेह करती है, जैसे चंद्रावली। फिर बोलते हैं तीसरा है राधा स्नेह अधिका। तो राधा स्नेह अधिका यानी नित्य सखी है वही मंजरी है। राधा रानी की जो नित्य सखियां हैं वही मंजरी है, और वही जो है राधा स्नेह अधिका है। वो जो है कभी भी भगवान के अंग को स्पर्श करने के लिए, भगवान का आलिंगन करने के लिए, भगवान से प्रेम डायरेक्टली प्राप्त कर पाने के लिए उन लोग इच्छुक नहीं होती है। उनकी उत्सुकता किसमें होती है? जब
राधा जी जब हमारे श्री जी श्री से मिलेंगे, जब श्री जी श्री का जब दर्शन होगा, जब उनका मिलन होगा, जब ये आपस में जब मिलेंगे, परस्पर एक दूसरे से जब मिलेंगे, तब प्रिया और प्रियतम के इस मिलन को हम उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। उनका उस मिलन में, उनका उस प्रिया और प्रियतम जब भी मिले, उस परिस्थिति में हमें सेवा मिले। हाँ, ये ही मंजरी का भाव है। हाँ, और यही जो है राधा स्नेह अधिका है। तो राधा रानी की जो ये सखियां हैं, जो राधा रानी की जो मंजरियां हैं, वो कृष्ण को स्पर्श करके, कृष्ण को सेवा प्रदान करके उनको आनंद नहीं मिलता है। उनका आनंद किसमें है? उनका आनंद है राधा रानी और कृष्ण जब स्वयं जब मिलते हैं और उस समय उनकी सेवा अर्पण कर कर उनको जो है वो प्रेम प्राप्त मिलता है। तो फिर वो पूछते हैं, 7 नंबर प्रश्न पूछते हैं, तो राधा रानी और कृष्ण को मिला के ऐसा क्या सुख प्राप्त मिलता है, क्या सुख प्राप्त होता है, क्यों ये सुख प्राप्त होता है, तो ये मिला के उनको क्या सुख प्राप्त होता है? तो राय रामन जी बोलते हैं, क्योंकि उन मंजरियों का भाव तादात्म्य सेवा चित्त प्रति प्रिया जी में सम्मोहित है। तो प्रिया जी को प्रियतम के साथ मिलके जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद ऑटोमेटिकली मंजरियों को मिल रहा है। जैसे सपोज श्री जी ने प्रियतम का हाथ पकड़ा, तो श्री जी को आनंद मिला। अब प्रिया ने प्रियतम का हाथ पकड़ा, तो प्रियतम को सिर्फ आनंद प्राप्त हुआ। तो यहां पर क्या होता है, भगवान अगर स्पर्श कर रहे हैं तो भगवान को आनंद मिल रहा है, और राधिका जब स्पर्श कर रही है तो राधिका जी को आनंद प्राप्त हो रहा है। मगर ये मंजरियां जो है, दोनों जन को जो सुख मिल रहा है, ये दोनों जन का सुख उनको मिल रहा है। दोनों जन को सेवा देकर क्योंकि उनकी जो प्रीति है, उनकी जो तादात्म्य जो है, वो राधा रानी के साथ सम्मोहित है। इसलिए सम्मोहित होने के कारण राधा रानी का प्रेम भी उन्हें उपलब्ध हो रहा है और कृष्ण का प्रेम भी उपलब्ध हो रहा है। तो यानी मंजरियों को जो है बिना स्पर्श किए, यहाँ भगवान राधा रानी भगवान को स्पर्श कर रही है, मगर ये बिना स्पर्श किए इनको जो है दोनों का ही प्रेम अनुभव हो रहा है। तो यानी राधा श्री जी प्रिया और प्रियतम जब भी मिलते हैं, प्रिया और प्रियतम की जब भी सेवा होती है, उस सेवा में मंजरियों द्वारा, सखियों द्वारा जो राधा रानी को जो प्रेम प्रदान किया जाता है, वो सर्वोत्तम प्रेम है। क्योंकि उस प्रेम में भगवान को स्पर्श करना, भगवान को प्राप्त करना, ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य क्या हो रहा है कि हम राधा रानी की जो सेवा है, राधा रानी का जो आनंद है, राधा रानी को जो सुख है, उस सुख में जो हम हिस्सेदार बन रही हैं। तो जितनी भी मंजरियां हैं, ये असल में राधा रानी के जो स्व अंग की ही ये प्रकाष्ठा है, उनका उन मैनिफेस्टेशन है। और विशाखा, ललिता, तुंगभद्रा, सुदेवी, रंग देवी, ये सब जो है राधा रानी को आनंद प्रदान करने के लिए है, स्वयं का आनंद प्रदान करने के लिए नहीं है। इसलिए क्या है, मूल बात क्या है कि मंजरी का रस उस सेवा में डूबने से पता चलेगा हम लोग को, जहां प्रिया और प्रियतम के मिलने पर सेवा में है। तो हम लोग मंगला आरती करते हैं। ये मंगला आरती क्यों करते हैं? भगवान प्रिया और प्रियतम मिले हैं, हम मंगला आरती करते हैं। और मंगला आरती हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग जिस धूप से हम सेवा करते हैं भगवान की, वो हम अपने गुरु को दिए, गुरु जो अपने गुरु को दिए, गुरु अपने गुरु को दिए। इस प्रकार जो है ये परंपरागत हमारी वो सेवा जो है मंजरियों के पास जाता है। मंजरी जो है वो विशाखा को देती है, विशाखा जो है ललिता को देती है। इस प्रकार जो है वो फिर भगवान के जो है, क्योंकि उसमें क्या, जैसे ये परंपरागत जब ये जाती है, हमारी जब सेवा जाती है, उसमें जैसे जैसे जिसका जिसका स्पर्श होता है, उसमें वो प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम और अधिक प्रेम और अधिक प्रेम वो उसमें जुड़ जाता है। तो हमारी वो सेवा जो है शुद्ध रूप से जो है भगवान के पास जाती है। तो राधा रानी की जो सेवा जो है
ये मंजरियों के द्वारा जो राधा रानी के लिए जो सेवा है, इसमें क्या है, सेवा का भाव है। इसमें प्रेम का भाव है। ये प्रेम क्या प्रेम है, इसमें सुख का भाव है। क्या सुख है, राधा रानी के सुख हमारा सुख है। इस सुख का इसमें भाव है। फिर पूछते हैं तो उस रस में डूबने का क्या उपाय है। अगर हमें राधा रानी के इस सेवा रूपी रस में अगर डूबना है तो इस रस में डूबने का उपाय क्या है। तो राय रामानंद जी बोलते हैं, पहला हुआ उन वैष्णव और आचार्य गण का आश्रय लेना जो श्री राधा रानी के प्रति निष्ठ है। किसी राह चलते किसी आदमी को हम लोग को गुरु आश्रय या उनसे हम लोग को दीक्षा नहीं लेना है, जिसमें सब योग्यता हो, जो भगवान की अहेतु की कृपावश जो है सततम जो भगवान का कीर्तन करता है, दर्शन करता है, भगवान की नित्य लीला में जो प्रवेश करता है, इस प्रकार जो शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव है, उनका हम लोग को आश्रय लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राय रामानंद जी क्या बोल रहे हैं, उन वैष्णव का आश्रय गण का आश्रय लेना है जो श्री राधा रानी के प्रति निष्ठ है। दूसरी योग्यता क्या है, आचरणों के मार्ग पर चलना। जो आचार्यों ने जो हमें आचरण दिया, आचार्यों ने जो हमें पद चिन्ह जो हमें दिखाया, जो हमें दर्शन दिया है, शिला प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को आदर्श दिया है, उसी पद चिन्ह पे हम लोग को चलना है। तीसरी बात, श्री धाम वृंदावन में वास करना। और चौथी बात वो क्या बोलते हैं, जुगल जोड़ी के अष्टकालीय लीला का चिंतन करना। अष्टकालीय लीला मतलब क्या हो गया, अष्ट प्रहर होते हैं। हर प्रहर में हर समय के अनुसार जो है प्रिया और प्रियतम जो है एक दूसरा से मिलते हैं, एक दूसरा की सेवा करते हैं, विभिन्न इनकी लीलाएं हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अष्टकालीन जो लीला है भगवान की, श्यामा और श्याम सुंदर की, इस लीला में हम लोग को प्रवेश करना चाहिए, इस लीला का हम लोग को ध्यान करना चाहिए। तो फिर क्या प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु, ये अष्टकालीय चिंतन का स्वरूप कैसा है, क्या है ये अष्टकालीन स्वरूप। तो राय रामानंद जी बोलते हैं, प्रिया और प्रियतम के अष्टकालीय लीला का चिंतन करना। चिंतन करना कि मेरा गुरु उस सखी, मेरी जो गुरु सखी है वो जो है उस लीला में सेवा प्राप्त कर रही है। किस सेवा में, जिस सेवा में प्रिय और प्रियतम अभी है, उस सेवा में मेरी गुरु सखी मतलब ललिता, विशाखा, मंजरी इत्यादि जो है, इनको जो वापस सेवा प्राप्त है, वहां पर है। ये चिंतन हो रहा है, ये मन के द्वारा चिंतन हो रहा है। क्या, खूब ध्यान से सुनिएगा, क्या ये अष्टकालीय चिंतन। तो बोलते प्रिया और प्रियतम के अष्टकालीय लीला का चिंतन करना। और उस चिंतन में क्या करना है कि मेरी गुरु सखी जो उस लीला में सेवा प्राप्त कर रही है, और मेरी गुरु सखी के पीछे मैं खड़ा होकर सेवा में हूं, और मैं उस सेवा में सहयोग कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली जाके सेवा नहीं कर रहा हूं प्रिया और प्रियतम का, मैं जो एक भाया मीडिया होकर जो है, मैं अपने योग्यता, मेरे गुण, मेरी जो सेवा है वो जो है, मैं परस्पर जो है इस प्रणाली से जो है मेरे श्यामा और श्याम सुंदर को जो है वो सेवा प्राप्त हो रही है। तो फिर पूछते हैं, जब प्रिया और प्रियतम मिले तब, प्रिया और प्रियतम जब मिलते हैं तब क्या है, ये समझने का विषय है। प्रिया और प्रियतम मिले, प्रिया ने प्रियतम को स्पर्श किया, प्रियतम ने प्रिया को स्पर्श किया, यानी यहाँ पर क्या है, भगवान को सुख मिला, राधा रानी को सुख मिला, एक जन को सुख मिला। मगर जब प्रिया और प्रियतम दोनों को ही जब सुख मिले, तब ये क्या सुख हो गया, ये मंजरियों वाला सुख हो गया। क्योंकि मंजरी क्या कर रही है, वो दोनों को ही सुख प्रदान कर रही है। सखियों वाला सुख हो गया, विशाखा, ललिता, तुंगभद्रा, इनका सुख हो गया कि ये जो है कृष्ण और राधा, प्रिया और प्रियतम के दोनों के जुगल के मिलने पर जो सुख आनंद मिलता है, वो दोनों जन का सुख जो है इनको मिल रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, मंजरियों का सुख किसमें है, प्रिया, प्रियतम और सखियां, इनका जिसमें सुख है वो मंजरियों का सुख है। तो एक साधक को, अब महाप्रभु पूछ रहे हैं, तो एक साधक को इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें, एक साधक को इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें।
कैसे हम मंजरियों की हम सेवा करें, ये प्रेम को कैसे प्राप्त करें, भगवान की प्रिया और प्रियतम के इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें, सखियों के इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें, गोपियों की इस प्रेम को, मंजरियों के इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें। तो राय रामान जी बोलते हैं नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा मल को समाप्त करना पड़ेगा, उस गंदगी को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके आपको अधिकार होगा, उस सेवा का अधिकार होगा उस नाम जप के द्वारा। नाम जप की बहुत महिमा हुई है, बहुत गुणगान हुआ है। नाम जप बोलते हैं, नाम, ये नाम जो है, नाम जप का इसका क्या सिस्टम है कि जितने शब्दों का नाम मंत्र है उसका 4 गुण जो है जप करना चाहिए। जैसे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी ये 16 शब्द हो गए इसके अंदर में। तो 16 इंटू 4 यानी 64 माला हम लोग को करनी चाहिए। अगर 18 शब्दों का अगर आपका मंत्र है तो 18 इंटू 4, 10 शब्द का है तो 10 इंटू 4, जो भी आपको मंत्र आपके गुरु ने आपको प्रदान किया है, ये हुआ सिस्टम। मगर ये विशेष कृपा है श्रीपाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी का, जो हम जीवों का उद्धार करने के लिए, हम जीवों का तारण करने के लिए जो है वो हमें इसको 16 मात्रा की संख्या में हम लोग को इसको सीमित कर दिया हम लोग को। तो क्या बोला जाए, तो एक साधक को उस प्रेम को प्राप्त करने का क्या जरिया है, तो बोला नाम जप के द्वारा मल को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये मल कैसा है, ये बाधा कैसे दे रहा है, तो बोलता है राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब डिटैचमेंट। अब ये राग और द्वेष कैसे हम लोग का बंधन का काम कर रहा है, क्यों राग और द्वेष को मल बोला गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति के कारण क्या है, इस भौतिक जगत को भोग करने के कारण क्या है, हमारे में आसक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसको भोग कर ले। प्रकृति के द्वारा 3 गुणों के द्वारा जो निर्मित ये जो ब्रह्मांड है, इसको हम भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति जो है बंधन का कारण बन जाता है, और हम जो है तीनों गुणों के प्रभाव से जो है हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये राग को इसलिए बताया गया है। अब द्वेष, द्वेष क्या होता है, ये अच्छा, ये बुरा, इसमें सुख मिला, इसमें दुख मिला, ये बुरा है, ये गर्म है, ये धूप है, ये छांव है। भगवान ने ये प्रकृति बनाई है, इस प्रकृति के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान को आनंद प्रदान कर सके। मगर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकृति को उपभोग करके अपना सुख भोग कर रहे हैं, और इस सुख को भोग करने का क्या, हम भगवान की प्रकृति के अंदर में हम लोग इसमें द्वंद्वों को हम लोग खोजते हैं। ये गलत है, ये सही है। तो यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर द्वेष करते हैं। तो क्या बताया गया, राग और द्वेष ये दोनों जो है बंधन का कारण है, ये दोनों जो है मल है, इस मल से हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा। तो वो मल कौन सा है जो बाधा दे रहा है, तो राय रामान जी बोलता है राग और द्वेष। फिर बोलता है ये मल कैसे हटेगा, तो महाप्रभु पूछे ये मल कैसे हटेगा, तो राय रामान जी बोलते हैं नाम आश्रय, गुरुपाद आश्रय, धाम आश्रय और अष्टकालीन लीला का चिंतन के आश्रय। क्या बोला गया, सबसे पहले गुरु आश्रय। अगर हम लोग दीक्षा ही नहीं लेंगे, उसके लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, खुद का साधना को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे चलेगा, है ना। हम लोग को करना है, क्या बोला जा रहा है, नाम आश्रय। तो नाम जाप जो है कम से कम हम लोग को, शिला प्रभुपाद जी जो 16 माला बोले हैं, कम से कम हम लोग को 16 माला तो करना ही करना चाहिए, ज्यादा अधिक करना चाहिए। 16 माला ऐसे एक्चुअली में कैसा हो गया हम लोग का, अभी 16 माला खत्म हुआ, आज का ये झमेला खत्म हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है उस नाम में। जो प्रेम है वो नाम अभी तक, नाम के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हुआ है। सततम कीर्तन तो मां, सततम कीर्तन नहीं करना चाहते हम लोग। 16 माला फिनिश, चैप्टर खत्म आज का। तो नाम आश्रय, गुरुपाद आश्रय और धाम आश्रय और अष्टकालीन लीला चिंतन। तो ये लीला चिंतन का क्या स्वरूप है, ठीक है, नाम आश्रय समझ में आ गया, गुरुपाद आश्रय समझ में आ गया, धाम आश्रय समझ में आ गया। धाम आश्रय मतलब यहाँ पर वृंदावन धाम के लिए बताया जा रहा है। तो श्री वृंदावन धाम का आश्रय जो है खूब
समझदारी से करना है, नहीं तो क्या वहां पर धाम अपराध होने का बहुत चांसेस है, वैष्णव अपराध होने का चांसेस है। तो हम लोग को खूब जो सावधानी पूर्वक जो है धाम का आश्रित होना चाहिए। खूब पहले तो धाम आश्रित होने के पहले जो हम लोग को सभी शास्त्रों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम किस कारणवश जो वृंदावन धाम जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं कि वहां पर भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। एनीवेज, तो आ, वो चिंतन कैसे होगा, वो चिंतन की क्या विधि है, तो श्रीपाद राय रामानंद जी बोलते हैं, सॉरी, लीला चिंतन का क्या स्वरूप है, लीला चिंतन का क्या स्वरूप है, मतलब ये अष्टकालीन लीला का चिंतन का क्या स्वरूप है। तो बोलते हैं, प्रथम उस विग्रह के रूप का चिंतन करें जिसका दर्शन किया हो। अब यहाँ से आप लोग को प्रैक्टिकल समझना है। यहाँ पर प्रैक्टिकल अब क्या बोल रहे हैं राय रामानंद जी, पहले बोले ना कि ये मल कैसे हटेगा, ये राग और द्वेष रूपी मल कैसे हटेगा, तो बोले नाम आश्रय, गुरुपद आश्रय, धाम आश्रय और अष्टकालीन लीला चिंतन। तो अष्टकालीन लीला चिंतन का स्वरूप क्या है, तो बोलता कि पहले आपके जिस विग्रह का आपने दर्शन किया है, जहां पर आपको प्रेम अनुभव होता है, जिस, देखिए कृष्ण, कृष्ण देखिए, एक कृष्ण है जो मथुरा में जेल में अवतार लिए, एक कृष्ण है जो, एक कृष्ण है जो गिरिराज जी को उठाए, एक कृष्ण है जो द्वारिका में लीला किए, एक कृष्ण है जो अर्जुन को भी भगवत गीता का ज्ञान दिए, एक कृष्ण है जो तृणावट को मारे, बकासुर को मारे, अघासुर को मारे, एक कृष्ण है जो राधा रानी के साथ में है। तो क्या ये कृष्ण अलग अलग है? कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण एक ही है, मगर कृष्ण का दर्शन करने की जो विधि है वो अलग है। हम कहीं कृष्ण को, कहीं हमको आनंद मिल रहा है, कहीं किसी को कहीं दर्शन का आनंद मिल रहा है, किसी को कहीं स्वरूप में आनंद मिल रहा है। हमें ये देखना है कि कौन से विग्रह के, श्याम सुंदर प्रिय और प्रियतम के कौन से विग्रह में हम लोग को आनंद मिल रहा है, उस आनंद का स्वरूप जो है पहले हम लोग को चिंतन में लाना है, उस विग्रह का चिंतन लाना सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, उस विग्रह का, जो भी विग्रह इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर बाहर जहां भी आपको जो भी विग्रह का आपको दर्शन मिलता है, उस दर्शन को सबसे पहले आप स्थिर कीजिए, मन में स्थिर कीजिए। फिर क्या बोलता है कि लीला चिंतन का स्वरूप क्या है, प्रथम उस विग्रह के रूप का चिंतन करें जिसका दर्शन किया हो। वो चिंतन कैसे करें कि चिंतन के पश्चात पहले मन में उस विग्रह की छवि सजीव करें। जो आपने विग्रह देखा, जो आपने दर्शन देखा, जो आपने फोटो देखा, आपने फ्रेम देखा, आपने मूर्ति देखा, आपने जिसको भी देखा, उसको पहले तो आप अपने चिंतन में लाइए, और चिंतन में लाके उसको मन में आपको क्या करना है, उसको सजीव करना है। वो मूर्ति रूप में नहीं है, वो मूर्ति रूप में नहीं है, आपको उसको सजीव करना है। सजीव कैसे करना है कि आपको सजीव करते हुए ऐसा सोचना है कि अब जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक साथ बैठे हैं, भगवान का पीतांबर हिल रहा है, राधा रानी के पलके हिल रही है, उनकी चुनरी उड़ रही है, श्री जी और भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों जो है आनंद ले रहे हैं, और दोनों जन जो है मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे पे कृपा कर रहे हैं। सजीव करना है। हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके विग्रह को देखते हैं, क्या खाने पीने का, क्या खाना पीना खाया और फटाफट चल दिए, क्या देखे, क्या समझे, कुछ नहीं समझे और कुछ नहीं देखे। हम लोग विग्रह के पास जाकर खूब एकाग्रता से हम लोग पहले बैठ के विग्रह का दर्शन किए। अब विग्रह का उसी स्वरूप को जो है हम लोग को अपने अंतरात्मा में जो है उस विग्रह को सजीव करना है। वो मूर्ति रूप में नहीं है, वो बात कर रहे हैं मेरे से, वो मेरे को देख रहे हैं, उसको सजीव करना है। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये रूप ध्यान कैसे हो, रूप ध्यान कैसे हो कि सपोज जिसका, ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को, जिसका भी जो भी जिस विग्रह के प्रति जिसका खूब आकर्षण है, जिसका भी जैसे भी जिधर भी है, वो मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा मेरा किसमें है या किसी का किसमें है, उस विग्रह का चिंतन किए,
चिंतन करके मन में उसको सजीव रूप में उतारे कि प्रिया और प्रियतम दोनों जन जो है सजीव है, दे आर नॉट इन आइडल फॉर्म। उन लोग जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, बतला रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ, और भगवान की जो खूब सुंदर सुंदर केसावली जो है वो लहरा रही है, उन लोग जो है हिलोर हिलोर खा रहे हैं, इस प्रकार से चिंतन करना है। अब क्या बोल रहा है, ये रूप ध्यान कैसे हो? ये जो अभी रूप जो है, ये जो रूप का जो ध्यान अभी जो हम लोगों ने बताया, ये रूप का ध्यान कैसे हो, महाप्रभु ये प्रश्न पूछते हैं। तब राय रामानंद जी उत्तर देते हैं। अब जो राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि अब आप लोग जो ना अपनी आंखों को बंद कीजिए और आंखों को बंद कर कर आप लोग अब ध्यान कीजिए। सबसे पहले आप लोग जिस भी आप लोग को विग्रह की आप लोग को सेवा आप लोग को सुंदर लगती है, जो आप लोग को खूब आनंद मोहित करती है, वो राधा रानी और कृष्ण के उस स्वरूप का आप लोग ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए। अब उनको चिंतन करके उनको मन में सजीव रूप में उतारिए और सजीव रूप में उतार के अब आप लोग दर्शन कीजिए कि मैं वृंदावन में हूँ। आहा, क्या आनंद आ रहा है इस वृंदावन में। यमुना किनारे सुंदर सुंदर कदम फूल खिले हैं, कमल के फूल खिले हैं, खूब आनंद हो रहा है। वहां पर जो है जितने भी सुख है वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, चारों तरफ कीर्तन भजन हो रहा है, क्या आनंद। आहा, जय वृंदावन, हे वृंदावन। आपके कुंज गलियों में आपकी लता पता वृक्ष जितने भी है, सब पे राधे राधे, राम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आहा आहा, क्या अलौकिक, क्या सुंदर दृश्य है। हे श्याम सुंदर, मैं आपके श्री चरणों का नित्य दास हूँ। आपकी सेवा में ही मेरा ये तन मन अहंकार बल बुद्धि सब कुछ उसी में लगा रहे। आपके श्री चरण कितने मधुर है। आपके श्री चरणों में जो ये पायल जो आप पहन रखे हैं, ये कितना सुंदर है। कितना सुंदर आपका जो है ये वस्त्र है। इस वस्त्र के ऊपर में क्या सुंदर सुंदर आपके जो है चित्र बनाए हुए हैं। इस पे जो है, इस वस्त्र पे जो है खूब सुंदर बॉर्डर बनाए हुए हैं। आपके जो कमर है, कमर पे खूब सुंदर जो है करधनी आपकी बंधी हुई है। आहा, क्या अलौकिक, क्या सुंदर। आपने जो है एक पीताम्बर, एक खूब सुंदर रंग का जो आपने वस्त्र पहना है और आप में जो है 2 लड़ी की माला पहनी है, 3 लड़ी की माला पहनी है। आहा, क्या सुंदर। आपके भुजा जो है खूब बलिष्ठ है। क्या सुंदर भुजाओं में आपने दोनों हाथों में जो है उस वेणु को धारण किया है और इस वेणु के द्वारा जो है आप सभी का उद्धार करते हैं। हे कृष्णा, आह क्या सुंदर। अब जो है भगवान के श्री मुख का दर्शन कीजिए, भगवान के श्री होठों का दर्शन कीजिए, भगवान के नयनों का दर्शन कीजिए। भगवान इतने सुंदर मुकुट पहन रखे हैं, भगवान के तिलक खूब सुंदर हो रखा है, भगवान का सुंदर खूब सुंदर श्रृंगार हो रखा है। भगवान हंस रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लाल लाल होठ है भगवान के। और भगवान जो है कभी अपने गर्दन को इधर करते हैं, कभी भगवान को उधर करते हैं। और जब जब भगवान ऐसे ऐसे करते हैं तो भगवान का जो मोर पंख जो है वो भी इधर और उधर और उधर करता है। तो राधा रानी जो पास में बैठी है, वो भी जो है जैसे जैसे भगवान का आ, ये सर पे जो मुकुट है वो इधर उधर करता है, वैसे वैसे राधा रानी जी को भी जो उनको भी जो अपना चेहरा इधर उधर करना पड़ता है। भगवान का दर्शन करके अब राधा रानी के श्री चरणों में आइए। हाँ, राधा रानी एकमात्र आप ही मेरे परम आश्रय है। हाँ, आप ही मेरे सब कुछ है। आप ही जो है मेरे को भगवान के इस चरणों की सेवा में आप मेरे को नियुक्त कीजिए। एकमात्र आप ही है जो मुझे नियुक्त कर सकते हैं। हे राधा रानी, आपकी विशेष कृपा कीजिए। हे राधा रानी, राधा रानी खूब सुंदर जो है नीली रंग की साड़ी पहन रखी है, उसपे खूब गोटा गोटा का काम किया हुआ, खूब सुंदर सुंदर मोर चित्र बनाए हुए हैं, खूब सुंदर। आह, क्या आनंद, क्या आनंद। हाँ, क्या आनंद। मैया जो खूब सुंदर श्रृंगार की है, उन्होंने भी जो है 3 लड़ी की 4 लड़ी की सुनहरी सुनहरी माला पहनी है। उन्होंने खूब सुंदर जो है 5 फूलों की माला पहनी है। खूब स्मेल आ रहा है, खूब इत्र की छिड़काव हो रही है मैया के ऊपर, खूब सुंदर। आहा, अब मैया का जो है श्री श्री नयन का दर्शन कीजिए। हाँ, मैया का, आहा क्या सुंदर। मैया के जो है
मस्तक पर खूब सुंदर तिलक किया गया है, खूब सुंदर श्रृंगार किया गया है। मैया के जो माथे पे जो है इस प्रकार खूब सुंदर जो है चुनरी लगाया हुआ है। चुनरी के ऊपर में एक ठो छोटा-सा पिन लगाया हुआ, वो पिन जो है दूर से चमक रहा है, कितना सुंदर है। और प्रिया और प्रियतम दोनों जन जो है बात कर रहे हैं, और जब वो बात कर रहे हैं तो उन लोग एक बार झूले में जो उस तरफ जब जाते हैं और वापस जब आते हैं तो उनकी मैया की साड़ी से और भगवान के वस्त्र से दोनों से एक हवा आती है, और वो हवा जो है सभी जीवों का उद्धार कर रही है। खूब कीर्तन हो रहा है, खूब निकुंज में रास हो रहा है, आनंद हो रहा है, विलास हो रहा है। आहा, क्या आनंद है, आनंद प्रदान हो रहा है सबको। इस प्रकार जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब महाप्रभु ये दर्शन करा रहे थे, तो राय रामानंद जी ये दर्शन करा रहे थे, तो महाप्रभु उस दर्शन का आनंद ले रहे थे, और राय रमन जैसे ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खूब खूब सुंदर प्रिया और प्रियतम का विग्रह स्वरूप जो है उनके अंदर में एकदम प्रकाशित हो गया। खूब सुंदर वो आनंद प्रकाश कर रहे, वो आनंद उपभोग कर रहे हैं। आनंद लेते उन्होंने देखा जो श्याम सुंदर का जो विग्रह, उनका जो ध्यान था वो अब गौर सुंदर हो गया है। और जैसे ही उनका वो गौर सुंदर हुआ, उन्होंने आंख खोल के देखा तो महाप्रभु वहां खड़े थे, और महाप्रभु ने खड़ा हुआ, इमीडिएटली महाप्रभु खड़े हुए, और खड़े होकर महाप्रभु ने जो राय रामानंद को जो दर्शन दिया वो भगवान ने किसी को नहीं दिया। भगवान ने षडभुज का दर्शन दिया, अष्टभुज का दर्शन दिया, मगर आज जो है भगवान ने क्या दर्शन दिया? भगवान ने अपने बाएं साइड में राधा रानी और दाएं साइड में जो है कृष्ण का दर्शन दिया। स्वयं राधा रानी और कृष्ण का जुगल जुगल दर्शन दिया राय रामानंद जी को। और राय रामानंद जी ने जैसे ही इस दर्शन को किया, वो वैसे ही दंडवत प्रणाम किए, अश्रु उनके आंखों से निकलने लग गए। हाँ, प्रेमाभूत हो गए वो, इतना आनंद हुआ, आनंद 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 आनंद। रसराज महाभाव दुई एक रूप। रसराज महाभाव दुई एक रूप। राय रामानंद जी देखे और जोर जोर से वो बोलने लगे, हाँ गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हे गौर, हाँ गौर, गौर गौर, हाँ गौर। खूब जोर जोर से वो हाँ गौर करने लगे। गोरा 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 बोलो गोरा 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 यशोदा का काला छोरा गोरा 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 यशोदा का काला छोरा गोरा 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 प्रेम में भी भोरा भोरा गोरा 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 प्रेम में भी भोरा भोरा गोरा 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 राधा कृष्ण जुगल जोड़ा गोरा 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 राधा कृष्ण जुगल जोड़ा गोरा गोरा जोड़ा जुगल कृष्ण भयो गोरा 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 जुगल किशोर भय गोरा 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 विष्णु प्रिया चित चोरा गोरा 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 विष्णु प्रिया चित चोरा गोरा सची माही प्राण धन गोरा 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 सची माही प्राण धन गोरा 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 बोलो गौर हरि गौरांग हरि 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 जय 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 जय प्रभु नित्यानंद
Gora 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Bolo Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Gopal bolo Govind Ramana Hari Govind bolo Ramana bolo Hari Hari Gopal Govind bolo Hari Ram Aram Shyam Sundar Govind Jai bolo Govind bolo Govind 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 Gopal Govind bolo Gopal bolo Govind 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 Govind